तो फिर से एक बार सभी नाज़रीन का हम खैर मकदम करते हैं कारगिल टुडे में और एक नए ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। इससे पहले भी आप लोगों को लोकसभा इलेक्शंस 2024 के हवाले से बराबर तस्वीरें अपडेट्स आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। गुलाम नबी ज़िया साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले तो हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए पूरे कारगिल टुडे की जानिब से आपको हम वेलकम करते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले कारगिल टुडे का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने ख्यालात इजहार करने का मौका दिया। थैंक यू सर। तो सीधा हम मुद्दे पर ही चलते हैं। इस अभी गुलाम नबी ज़िया साहब ने जो है 2024 लोकसभा इलेक्शन के हवाले से अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है अभी इन्होंने ली है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए ज़िया साहब ही मेरे साथ जुड़ेंगे। सर, जैसा आप लोगों को पता है सर कि हमेशा लोकसभा इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो हमेशा कंट्रोवर्सी जो है लद्दाख लोकसभा सीट के लिए रहता है सर, क्योंकि सबसे तो मोस्टली लेबर वर्सेस कारगिल हो जाता है, फिर एनसी कांग्रेस, फिर इस समय कोalition को लेके भी, मैंडेट को लेके भी बहुत सारे इश्यूज सामने आए, पूरे हमारे नाजरीन जानते हैं। तो इस सिचुएशन में अभी हमेशा लोग यही कहते हैं सर कि यूनिटी की बात करते हैं, अलायंस की बात करते हैं, उसके बावजूद भी क्या ज़रूरत पड़ा है कि आज आपने भी नॉमिनेशन फॉर्म ली और आने वाले दिनों में क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजीज प्लानिंग रहेगी? खलू साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बेशक इस वक्त हमारे खासकर लद्दाख के अंदर इस लोकसभा सीट को लेके हर जगह बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। कारगिल के अंदर एक इतिहाद को लेके हम चले थे और पिछले कई सालों से इतिहाद कभी नहीं बन सकी। आज भी हम इतिहाद के साथ, इतिहाद से हम बात नहीं कर रहे हैं। कल जब बात हो गई, बोला हाजी हनीफा कैंडिडेट लाया, कुछ लोगों ने एतराज भी किया। अब जब इतिहाद के तौर पे जिसको भी लाया हमें एक्सेप्ट है, लेकिन मैंने देखा कि चूंकि मैं इस मीडिया लाइन में काफी इससे हूँ, तो मैंने नजदीक से देखा कि इस इतिहाद के अंदर मुझे कुछ बू नजर आने लगी। जब इतिहाद ही में रहेगा तो फिर मैंने सोचा भाई क्यों ना मैं अपने आपको इस ग्राउंड में आजमा लूं। जी जी। तो अब ये कि अब आम लोग बोलते हैं जनाब आप क्या मुद्दा लेकर आए हैं, आप किस बेस पे आए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। तो खलू साहब मैं ये कहूँगा, अल्लाह की फजल से मैं पहला वो वाहिद शख्स हूँ जिसने कारगिल को दुनिया से जोड़ा। यहाँ दूरदर्शन के बाद ईटीवी के नाम ऐसे मीडिया मैंने कारगिल को, यहाँ तक कि हमारे वाजिब महरम हरम के जुलूसों को नेशनल लेवल पे मैंने ही उठाया। वो मीडिया यहाँ पर नहीं था। घर घर में घर की सारी पब्लिक ये परेशानियां थी, इशू थे, ये सारे ग्रीवेंस को मैंने उठाया। तो अल्लाह की वजह से पूरी लद्दाख का, यानी पूरी लद्दाख में कोई मीडिया वाला नहीं था। लद्दाख के मैं नुब्रा के बाद तुर्तु के चांगथांग की बात करूँ, हमारे कारगिल के जांचकार से लेकर हर जगह बात करूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है। जब इस वक्त ये हालात ऐसी है, पहले मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कारगिल में अब भी इतिहाद बने, यूनिटी हो। तो मैं समझो नॉन एडविल हूँ, तो मैं कभी भी किसी को विड्रॉ कर इतिहाद होगा। तो अगर इतिहाद न रहा, क्योंकि कल इतिहाद हो गई थी, उसका रात को देखा कि मैंडेट वापस ले चला गया। मैंडेट को लेके आपसे एक दो सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर, लोग भी जानना चाहते हैं ये मैंडेट का इशू जो है। और हमेशा हम देखते आ रहे हैं सर कि कांग्रेस कारगिल में भी हमेशा इश्यूज इलेक्शन के दौरान ही रहता है, अदरवाइज वो लोग ठीक ही रहते हैं। जब भी लोकसभा इलेक्शन आता है तो ले कारगिल जो कांग्रेस कमेटी, उनमें कोई खामियां, इनमें कोई इश्यूज आ जाते हैं। तो इस मैंडेट के हवाले से, क्योंकि आप एक एनालिस्ट भी हो, आपने खुद बोला कि आप सीनियर जर्नलिस्ट हो, बहुत नजदीक से अपने लोगों लद्दाख को आपने देखा है, मैंडेट इशू को लेके आप क्या? मैंडेट इशू में पूरी गलती हमारी कांग्रेस कमेटी की है, ये मैं मान लेता हूं। इसलिए कि कांग्रेस कमेटी ने जब मैंडेट लाया, चाहे ओपन लाइज के नाम से लाया, कैंडिडेट जब उन्होंने जब अलायंस का आदमी दिया, तो क्या जरूरी था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट को दे दे? किसी और आदमी को दे सकता था। हमने ये सुना हाई लेवल जो कांग्रेसी कमेटी, ये एतराज किया कि भाई हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट को नहीं दे सकते। ये इशू बना है, कारगिल को दिया था। अगर ये बात है तो हमारी कारगिल कांग्रेस कमेटी की गलती है कि इन्होंने, ठीक है कांग्रेस के एनसी किसी मामूली कोर्सगर को देना था या और आदमी को देना था। अब जब अलायंस ने उन्होंने बनाया है तो मैंडेट में तो मैं ये कहूंगा कि हाई लेवल जो कमेटी ने रिजेक्ट किया है वो कारगिल के इशू को लेकर नहीं किया है। जहां तक मेरा अंदाजा है, वो उनका ये कहना है, वो कहते हैं कि भाई हमारी जो ऑल इंडिया जो कांग्रेस कमेटी के जो रूल रेगुलेशन है उनके पर वो ये नहीं कह सकते किसी के दूसरी पार्टी के मैंडेट के प्रेसिडेंट को हम नहीं दे सकते। इस बात पे उन्होंने रिजेक्ट किया है, ये हमने सुना। और इस बात पे रिजेक्ट किया है तो हाल में जोरा साहब पढ़ रहा था, और इस ने रिजेक्ट किया है, तो फिर तो गलती हमारे कांग्रेस कमेटी की है। मीनवाइल चलो कुछ भी हो, हाजी हनीफा को जब उन्होंने उतारा है, चाहे हनीफा कुछ भी हो, अगर पूरी कारगिल एक्सेप्ट करती है तो हमें भी एक्सेप्ट है, हमें उसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया आम जो है कुछ लोग मजीद फार्मे बना रहे हैं, तो अगर डिस्प्यूट होने की सूरत में फिर हम स्टैंड रहेंगे। इस इशू को लेके क्या इफेक्ट रहेगा, क्योंकि आने वाले इंतखाबात में ले में तो फुल ऑलमोस्ट मैंडेट पे ही कांग्रेस लड़ेंगे, और यहाँ
कांग्रेस अब कारगिल कांग्रेस जो है वो आप इंडिपेंडेंटली हनीफा जान को, तो क्या असरात रहेंगे इलेक्शन को लेकर? इसका अभी कल 3 बजे तक हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक हमारे इदारों का कोई जवाब नहीं आएगा, जब तक केडीए का अलायंस नहीं आएगा, जब तक जो इंडिपेंडेंट जो अलायंस नहीं आएगा, जब तक उनका कोई फैसला नहीं आएगा, तो करगिल का डिसाइड नहीं हो सकते। एनालाइज नहीं कर सकते हम भी अलायंस नहीं कर सकते। रही लेह की बात, लेह में इस वक्त कुदरती बात है, मैं आपको ये कहूंगा कि जो कांग्रेस के वोट हैं वो तो ये सिंध नमजल को ही जाएंगे। अब देखना ये है कि उनके भी जब तक एपेक्स और जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, जब तक वो वहां से कुछ ना बोले तब तक लेकर भी बोलना मुश्किल है, क्योंकि इसको टशी नमजल का भी एक अच्छा ग्राउंड है। और अगर देखा जाए तो जीटीएन में भी बहुत जबरदस्त रोल खेला है। जीटीएन जब यहाँ पर आया, हैरानकुन बात ये है, जीटीएन जब यहाँ पर आया, जब द्वास में जब यहाँ ये करगिल में गया, पनिखर गया, शुरू गया, जो लोग जीटीएन की सपोर्ट कर रहे थे वही लोग सपोर्ट करने टशी हसन को भी कर रहे हैं। इसलिए मतलब ये डामाडोल ये सियासत हो गई है, तो इसमें हम कोई एनालाइज नहीं कर सकते हैं कि ले कभी क्या होगा। जी जिया साहब, बस एक दो सवाल होंगे। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये बनता है, अभी जब आपने फॉर्म आज ली है तो कल लास्ट डेट है, तो आप परमानेंट इस पे रहेंगे, विड्रा करेंगे, और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट सवाल ये होगा कि कौन कौन से सोशो पॉलिटिकल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से तवक्को है आपको जो आपको सपोर्ट करे? जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखो मैं अभी इंतजार में हो सकता है मुझे कि अलायंस के बावजूद भी नेशनल किसी मुझे पार्टी का मैंडेट मिले, मुझे ये भी चांस है, लेकिन मेरी नजर है करगिल की इत्तेहाद पर। अगर करगिल के इत्तेहाद पे सब इत्तेहाद हो गए तो मैं उनके आगे अपना सर झुकाता हूँ। अगर नहीं हुआ तो 370 के बाद जो भी लीडर है जिन्होंने मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दे उठाने में मुझे खुद एक्सपीरियंस है। मैंने हर किसी का इंटरव्यू किया है, फारूक अब्दुल्ला का किया है, उमर अब्दुल्ला का किया है, मेवा मुफ्ती का, उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ दिया हूँ, आजाद के साथ दिया हूं। यानी इसके अलावा जो मैं आपको ये भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का आवास मतदान नकवी का मैंने किया है। मैं ये कहूंगा कि राजनाथ सिंह का भी मैंने, जब वो यहाँ पर दौरे पे आए थे, ये सारे फोटेज मेरे पास मौजूद, वादे मेरे पास मौजूद थे। यही मेरा हथियार होगा। जितनी मैंने लीडरों से मैंने इंटरव्यू किया है, लोगों से बात किया है, यही मेरे पास सीडी है, यही हथियार, इसी हथियार को लेकर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब थोड़ा जो नक्शा जो है सीन अब बदल चुका है। एब्रोगेशन से पहले लोकसभा इलेक्शन का सिनेरियो कुछ और होता था, अब एब्रोगेशन के बाद अभी लोकसभा के इलेक्शंस कुछ और आएंगे, आपको तो बखूबी इल्म। जब हम असवाल जेएनके के साथ था कुछ और था, अब कुछ और हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ एपेक्स बन चुका है, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बन चुका है, उनके अलग अलग डिमांड्स आ रहे हैं, 4 पॉइंट एजेंडाज को लेके आ रहे हैं। तो ओवरऑल इस लोकसभा इलेक्शन को आप 2024 वाले को आप किस तरह देखते हो? यही तो मैं इस वक्त इसी सारी हालांकि टेंस के बाद उनके कोड में है ना, टेंस के बाद जो है केडीए के कोड में है, टेंस के बाद जो है कांग्रेस ये हमारी जो अभी अलायंस कैंडिडेट के हाथ में है, टेंस पूरी करगिल के हाथ में है, रिलीजियस के हाथ में है। अब उन्हीं पर डिपेंड है, वो जैसा चाहेंगे वैसा। अगर वो उनमें इख्तलाफ हुआ, फूट हुआ, तो फिर इसका जो है फॉर्म भरने के बाद फिर हम इसमें सोशो पॉलिटिकल रिलीजियस पे ओवरऑल ये डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइज करते हैं। भाई दो अभी तक कितने फॉर्म? 4 फॉर्म अभी तक शायद 6 फॉर्म लगभग यहाँ से करगिल से 5-6 फॉर्म यहाँ तक। तो बाय द वे आप यूनिटी के साथ हो, बाय द वे 2-3 फॉर्म विड्रा भी हो सकता है। बाय द वे रहने की सूरत में आप विड्रा करोगे या किसी को सपोर्ट करोगे या आप खुद फील्ड में बने रहोगे? सिर्फ मैं करूंगा, मैं अलायंस के साथ मेरे साथ। अगर अलायंस में फूट होता है फिर मैं खुद स्टैंड रहूंगा। बिल्कुल मैं खुद मैं नहीं हटूं, फिर मैं खुद में स्टैंड रहूंगा। बस चलते चलते आखिरी सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया, अभी बिजी होंगे सर। चलते चलते हमारे नाजरीन को मेरा हमेशा यही परंपरा रहता है कि जो भी मेहमान पैनलिस्ट इंटरव्यूअर्स को मैं दावत करे, मैं उनसे एक पैगाम लेता हूँ बिलखुसूस यूनिटी और यकजहती को लेकर। एज ए सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर सिटीजन, आप भी तारुफ के मोहताज नहीं। गुलाम नबी जिया साहब, आपकी तरफ से पैगाम हमारे खित्ते लद्दाख के भाई बहनों? इस वक्त जो मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे होंगे, इंशाल्लाह सब हैरान होंगे कि यार जिया साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिया साहब ने ये क्या इकदाम उठाया। तो मेरा एक ही मैसेज है, आप सब एहतियात रहिए। अगर आप एहतियात रहेंगे तो हमको आपके जूते को पॉलिश करना भी पड़ेगा, हम इस कौम के लिए तैयार है। लेकिन एहतियात नहीं करोगे तो फिर फूट डालने में कोई बड़ी चीज। इसलिए मेरी गुजारिश यही है, चाहे रिलीजियस हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे यूथ्स हो, वो सब यूनाइट हो जाए और यूनाइटी के साथ मैं हमेशा साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम नबी जिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभी जस्ट इन्होंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म ली है और इनका कहना है कि अगर पूरे कौम पूरे मिल्लत अगर यूनिटी के साथ देते तो ये भी विड्रा करने के लिए तैयार है। अगर यूनाइट नहीं होता है तो इनका साफ साफ कहना है कि ये आने वाले दिनों में इस इलेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। कोशिश की थी अपने तरफ से गुलाम नबी जिया के जितने भी राय मशवरे हैं
आप नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए हम भी से कोशिश करेंगे कि पूरे ख़त्े लद्दाख के लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर बराबर तस्वीरें अपडेट्स बराह रास्त आप लोगों तक पहुँचते रहे। कारगिल हिस्ट्री के साथ साथ ख़त्े लद्दाख के बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। जुले। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.